दादी दादा फाउंडेशन ने जो शुरू किया है, ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो आती है फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, उसको चेक किया क्या, इस नाम का मुहिम शुरू किया गया है, जहाँ पे आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, जो भी खबरें आपके पास आती हैं, उसको आप लोग पढ़ते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं। उसको फॉरवर्ड करने से पहले आप लोग अपने आप से 5 सवाल पूछिए। अगर आप वो 5 सवाल पूछेंगे तो शायद आप वो इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड ना करें। वो 5 सवाल में से पहला सवाल है, किसने बनाया ये वीडियो या किसने बनाई ये मैसेज जो भी आपके पास आया है, ये एक बार अपने आप से पूछिए पहले। दूसरा, कहाँ से आया है, शायद आपको किसी ने भेजा, उसको किसने भेजा, अगर आप पता लगा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तीसरा, क्या उसका सोर्स है, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ दैट मैसेज, अगर आप वो देखते हैं तो शायद आप वो मैसेज आगे ना भेजें। चौथा, कब प्रकाशित हुआ ये मैसेज, ओल्ड खबर ना है कि क्या, किस तरह की खबर है, क्या मॉफ्ट खबर है, तो ये बातें अगर आप ध्यान रखें तो आप शायद उसको आगे ना डालें। और पांचवी बात ये है कि इसको मैं आगे क्यों बढ़ाऊं। तो अगर आप अपने आप में झांक के देखते हैं तो शायद आप इस बात को, फेक न्यूज़ को, मिस इंटरप्रेट न्यूज़ को, ओल्ड खबर को, या जो भी खबर है जो सही ना हो, उसको शायद आप आगे ना बढ़ा पाएँ और उसको शायद बचा पाएँ कुछ लोगों को। यही जो बात है दादी दादा फाउंडेशन आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो आपने उदाहरण में दिया, कितना ये इफेक्ट करता है, फेक न्यूज़ कितना गलत लोगों में जाता है, कितना उसका अनर्थ हो जाता है, क्या? वेल, मैंने जब बताया था, यस, मेरे साथ ऐसा हुआ था कुछ साल पहले 2017 में। मेरी माँ बहुत पैनिक करके मुझे फ़ोन की थी कि मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, एयरपोर्ट भर गया है, आप बैंगलोर से मुंबई वापस मत आइए और अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर दीजिए। रो रही थी फ़ोन पर, और मुझसे प्यार करते हो तो मत आना बॉम्बे वापस, कल परसों आ जाओ फ़्लाइट लेकर के। ये सब बहुत हुआ, इमोशनल ब्लैकमेल जिसे हम बोलते हैं। और मैंने पता लगाया, मुझे वीडियो भेजा गया, पूरा एयरपोर्ट जो है पानी में भरा पड़ा था। मैंने फ़ोन घुमाए 2-4, पता लगाया कैसा है एयरपोर्ट, मैं आ गया बॉम्बे वापस। पर उस वीडियो के कारण मेरी माँ का ब्लड प्रेशर, उनकी डायबिटीज़ सब हाई रहा 2-3 दिन तक। तो ये बात जो थी पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस की। 2005 का वीडियो 2017 में बाहर आया। सो ये जो बात है, आई थिंक जिसने फैलाई न्यूज़, वो शायद ठीक नहीं हुआ। 2017 में उसको आगे लाने का मतलब ही नहीं था। अगर लाया भी गया तो शायद ये बोल के 2005 का है, ये फिर से ना हो मुंबई में, ऐसा कुछ अगर वीडियो आता तो बात अलग थी। ये हो रहा है बोल करके आना, आई थिंक उससे जो असर हुआ, मुझे भी असर हुआ, मैंने भी 4 फ़ोन कॉल घुमाए। तो आई थिंक ये बातें जो हैं ये अच्छी नहीं है। पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5 सवाल पूछिए और फॉरवर्ड मत करिए। एंड अगर आप फॉरवर्ड करते भी हैं तो सोचिए समझिए फिर फॉरवर्ड करिए। अब शिव जी की एक तीसरी आँख थी, 2 देखने के लिए और एक अंदर देखने के लिए। तो ये अंदर देखने की आँख जो है, ये 5 सवाल जो हैं चेक किया क्या, तीसरी आँख से पूछिए। आई थिंक यू विल नेवर फॉरवर्ड इट। सर, मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि आपके पास सोशल मीडिया की ज़्यादा जानकारी है। अगर मेरे पास कोई मैसेज आता है और मुझे मालूम है फेक है, लेकिन मेरे आने तक बहुत जगह फैल चुकी है, अगर मैं दादा दादी को बताऊं, कांटेक्ट करूं, ये न्यूज़ फेक है, तो दादा दादी फाउंडेशन से स्टॉप करेगी क्या? तो लगा ऐसा कुछ है? यस, क्योंकि सोशल मीडिया से आपने बताया कि एक आग के जैसा है, जिसमें इंफॉर्मेशन जाके एक आदमी नहीं, हजारों लाखों पूरी दुनिया में फैलता है, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में फैलेगा। अगर आपका ऐसा गलत मैसेज आता है और हमको बताते हैं, दादा दादी फाउंडेशन को बताते हैं, तो हमारे खुद के सोशल मीडिया सोर्सेज हम उसको बताएंगे कि गलत इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन। क्योंकि फेक इन्फॉर्मेशन को बढ़ाना अलग चीज़ है, लेकिन उसको बताना है फेक है, ये भी जरूरी है। तो एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार संस्था के नाते हम उस दादा दादी फाउंडेशन की तरफ से या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इंडिविजुअल की तरफ से हम उसको बताएंगे। फेक न्यूज़ हम पहले चेक करेंगे, ऐसा भी नहीं कि आया तो हम उसको पहले हम वेरीफाई चेक किया क्या, हम चेक करेंगे, फिर बाद में बताएंगे गलत है और उसको स्प्रेड करेंगे आग के जैसा कि ये गलत न्यूज़ है, इसको आगे ना फैलाएं। दादी दादा फाउंडेशन जो कैंपेनिंग जो चला रही है फेक न्यूज़ के खिलाफ, तो इसकी रोकथाम कैसे की जाएगी, बताइए। किस चीज़ की? ये फेक न्यूज़ की। फेक मैडम, ये दादी दादा फाउंडेशन और बाकी काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो चेक किया कैंपेन के साथ जुड़ी हुई हैं। और जो एम है वो यही है कि इस तरीके की संस्थाएं जो कि समुदाय में काम कर रही हैं, उन तक जितना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में आगे जा कर के इंफॉर्मेशन बता सके। पहली चीज़, सिर्फ़ और सिर्फ सही जानकारी आगे पहुँचाएँ। दूसरी चीज़, अगर पता लगता है कि कोई गलत खबर है तो वो अपने अपने सर्कल्स में, अपने अपने नेटवर्क्स में
चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो इसी तरीके की और संस्थाएं हो, ताकि हर किसी तक जा कर के ये न्यूज़ पहुँचे और सिर्फ सही जानकारी पहुँचे। और तीसरी चीज़ है कि अगर जैसे मान लीजिए इस तरीके की संस्था नहीं है, तो आप और मैं एक इंडिविजुअल इस चीज़ को अपने तक किस तरीके से रोक सकते हैं, अपने तक किस तरीके से रोक सकता है, इस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि एक लिमिट तक ही आप इस चीज़ को फैक्ट चेक कर सकते हैं या बाकी लोग इन्वॉल्व होकर के आपकी हेल्प कर सकते हैं, पर आप और मैं हम लोग किस तरीके से अपने तक इस चीज़ को सीमित रख सकें। एक चीज़ आपने सुनी होगी, जब कोरोना फैल रहा था, ब्रेक द चेन, है ना, कि आगे एक इंसान से क्या इम्पैक्ट हो सकता है। उसी तरीके से इन्फोडेमिक या फिर फेक न्यूज़ का भी एक इंडिविजुअल का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये हमारे लिए जानना और रियलाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सरकार की क्या भूमिका लगती है? जैसे कानून तो है इस पर, लेकिन और सख्त होने चाहिए या सरकार की तरफ से पहल और की जानी चाहिए ऐसे रोकने के लिए, क्या लगता है आपको? देखिए, जितना साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है ये इतना रैपिडली इवॉल्व हो रहा है, कॉन्स्टेंटली साइंटिस्ट भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, रोज़ कुछ हमें नई जानकारी मिल रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि हर चीज़ इवॉल्व हो रही है, गाइडलाइंस भी इवॉल्व हो रही हैं। तो सरकार भी जैसे जैसे हम तक इंफॉर्मेशन आती है उसके अकॉर्डिंग ही गाइडलाइंस बन सकती हैं। तो ये हाथ में हाथ रख कर के काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें अपने साइंटिस्ट्स, अपने डॉक्टर्स का सुनना अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप देखें तो हर चीज़, जितने इनिशिएटिव्स हैं, आप उसमें एक कुछ ना कुछ इवॉल्व होता हुआ देखेंगे, जिस तरीके से जैसे जैसे हम पे और जानकारी आ रही है उसके अकॉर्डिंग। आज जो यहाँ पर रखा गया सेमिनार है, जो भी इस चीज़ को, गंभीर विषय को और स्प्रेड करने के लिए आप लोग की और क्या तैयारी, कैसे आगे भारत में अभी ज़्यादा नहीं पहले, अभी शुरुआत हुआ है 1-2 साल पहले। तो उन्होंने सिर्फ अपना जिम्मेदारी नहीं, वो अलग अलग संस्थाओं से नेटवर्किंग करके, सब सिल्वर इनिंग्स है, हेल्पेज इंडिया है, मिनिस्ट्री के लोग हैं, जैसे हमने मुंबई में, महाराष्ट्र में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ सीनियर सिटीजन बनाई है। हमारा भारतवर्ष में आइस्कॉन, ऑल इंडिया सिटीजन फेडरेशन है, 5000 से ज़्यादा संस्थाओं से जुड़ी है। इस संस्थाओं से जुड़ के, ये अकेले एकला चलो कैंपेन नहीं है, इसमें सभी लोग की, और हम सिर्फ बुजुर्ग नहीं, हम युवा पीढ़ी को, कॉलेज को, स्कूल को, सबको साथ में, सभी प्रोफेशनल को साथ में लेके काम करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमारा जो ये कैंपेन है, सिर्फ बुजुर्ग के लिए जिम्मेदारी, तो लेकिन सभी, जैसा मीडिया है, आप इसको प्रेजेंट करिए, तो आपकी भागीदारी भी, आपके साथ भी हमारी नेटवर्किंग हुई, तो नेटवर्किंग करके, एडवोकेसी करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ाएंगे। ये हमारा ये है, बैक है। आपने जो पूछा कि कैसे इसको रोका जाए फेक न्यूज़ को, 3-4 तरीके हैं। एक तो जो इन्होंने बताया अवेयरनेस कैंपेन, सब संस्थाएं जुड़ती हैं और सब लोग जुड़ते हैं, तो एक अवेयरनेस कैंपेन होगा और आदमी ये मैसेज फॉरवर्ड करने के पहले रुकेगा। एक अवेयरनेस कैंपेन हो गया। दूसरा, आईटी सिस्टम, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के कारण ये सब हुआ है, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से ये आगे बढ़ता है। तो आईटी सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप किया जाता है जो आपके पास व्हाट्सएप आता है और फॉरवर्ड करता है कि अलार्म आ जाए, यही सबसे अच्छा मैसेज है। चेक किया क्या, तो ऑटोमेटिकली आदमी को सूझेगा कि ये मैं कर रहा हूँ, शायद गलत कर रहा हूँ। नंबर 3, जो मेन सर्वर्स है उनको एक फोर्स करना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ के पहला सोर्स हमको डिस्क्लोज कीजिए। आज आप व्हाट्सएप या फेसबुक या कहीं पे भी, ट्विटर पे, सोर्स अभी भी नहीं बता रहे हैं लोग, क्योंकि उनके सर्वर फॉरेन में। गवर्नमेंट शुड हैव दी लो कि ओरिजिनल सोर्स हमको बताइए, जो ओरिजिनल है उसको इमीडिएट पनिशमेंट कीजिए। अगर ये फेक न्यूज़ जैसे संदीप जी ने बताया ऐसा है उसको, और डेटरेंट इफेक्ट ही काम करेगा। अगर 4 आदमी को सज़ा होती है तो दूसरे 400 आदमी रुक जाएंगे तो बात को आगे बढ़ाने के लिए। आदमी ये क्यों करता है? एक फ्रस्ट्रेशन होता है, एक शो ऑफ सुप्रीमेसी रहता है, बाकी इसका मतलब क्या है ना। उसको फाइनेंशियल फ्रॉड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फेक न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। मैं खुद फाइनेंस इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं जानता हूँ फाइनेंशियल फ्रॉड से, पर उसके लिए एक अलग सतर्कता चाहिए और लोगों को उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पर ये 3-4 चीज़ लाते, जैसे डेटरेंट इफेक्ट, सज़ा ताबड़तोड़ हो जाए। अभी जैसे विराट कोहली के बारे में आया था, उसको कर्नाटका से पकड़ के इमीडिएटली जेल में डाल दिया था, ऐसा होना ही चाहिए। एक मैच हार गया उसके कारण आप उसके बच्ची के बारे में बोलते हो, उसने क्या गुनाह किया था? जब सोचो कितना गंदा लोग लिखते हैं, तो वो सब रुकना चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन हम मिलके करेंगे, ये लोग दिल्ली से बम्बई आए हैं, आगे और भी शहरों में करेंगे तो ऑटोमेटिकली रुकेगा जरूर। थैंक यू।
सर जैसा कि आप बता रहे हैं, सर आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि दादी दादा फाउंडेशन का एक दूसरा पहलू ये भी है कि आप अपने इसके जरिए सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं कि फेक न्यूज़ पे आप कुछ बड़ा एक्शन लें। तो वही मैंने बताया, आईटी रूल्स और जो मेन रूल्स है, जो पकड़ा जाता है उसको सज़ा होनी चाहिए ताबड़तोड़, वो इम्पोर्टेंट है। आईटी रूल्स में मैंने 2 सजेशन दिए। एक तो सॉफ्टवेयर जो है, जो मेन सर्वर का है, जहाँ आप मैसेज को आने के बाद फॉरवर्ड करते हो तो एक अलार्म सिस्टम आ जाना चाहिए, वो चेक किया क्या, जो संदीप जी ने 5 रुपये चेक किया, पड़ेगा तो भी उसको एक बार, हम ब्लाइंडली कर लेते हो ना रोज़ के, मेरे को आपको जो कितने मैसेज 400-500 आपको भी आते होंगे, पढ़ते नहीं पढ़ते, लेकिन फॉरवर्ड कर देते हैं, चलो इंटरेस्टिंग लगा तो, पर चेक करना हम भूल जाते, तो वो एक है। और दूसरा, ओरिजिनल सोर्स अगर हमको मालूम है पहला ये किसने चालू किया, उसके जरिए आगे बढ़ता जाता है, और पहला जिसने फैलाया उसको अगर सज़ा मिलती है तो वो खुद रुक जाएगा। और थोड़ी सज़ा मिलने के डेटरेंट इफेक्ट जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो अगर रूल होता है तो अपने आप ही लोग रुकेंगे कि हम क्यों फैला रहे हैं। क्योंकि अगर ये फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं है तो फेक न्यूज़ मिला के आपको कुछ अंदर से कुछ आनंद होता है और कुछ नहीं होता है। जब इनको परेशानी हुई एयरपोर्ट पर नहीं आनी हुई, जिसने वो मैसेज भेजा उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, एक खाली बस एक आदमी को परेशान मैंने किया। इट्स जस्ट स्टूपिड फ्रस्ट्रेशन। थैंक यू सर। थैंक यू।